हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री श्रुत जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 17वां अध्याय की कथा पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना का प्रसंग है, जो इस प्रकार है। मैत्रेय वाचा एवं स भगवान वैन्या ख्यापितो गुणकर्मवि छन्दयामास तान् कामे प्रतिपूज्या विनन्द च ब्राह्मणा प्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्या पुरोदश पौराञ्जन पदान् श्रेणी प्रकृति संपूजयता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य अज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुरवाचा कस्माद्दधार गोरूपं धरित्रीम्बौ रूपिणी या दुदो अपृथोस्तत्र को वत्सो दोहनं च किं प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समाकृतं तस्मेद्यं हयं देवा कस्य येतोर्पाहरत्। सनत्कुमाराद् भगवतो ब्रह्मविद्युत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षि कामगतिं गतः। यच्चान्यतपि कृष्णस्य भगवान् भगवता प्रभो श्रवासो सर्वसा पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयं भक्ताय मे अनुरक्ताय तव चाद्योजस्य च वक्तुम् अर्हसि यो दुहिद्रान्य रूपेण गामि माम्। श्री विदुर जी कहते हैं, ब्रह्मन पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके हुए राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथ्वी रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस पृथ्वी अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। सुतोवाच
चोदितो विद्रुणेवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेय प्रतिभासता। श्री सुत जी कहते हैं, जब विदुर जी भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। मैत्रेय वाचा, यदाभिषिक्ता पृथुरंग विप्रे रामांतरितो जनतायस्य पाला प्रजा निरन्ये क्षितपृष्ठ एत्या क्षुत्सामदेहा पितमव्यवोचन वयं राजजाठरेणा वितक्ता यथाग्निना कोटरस्तेन वृक्षा त्वामद्य याता शरणं शरण्यं यशादितो वृत्तकरा पतिर्ना तन्नो भवानी हतुरात्रव्येनं क्षुधार्दितानां नरदेवदेव यावन्नक्षमाहम् उज्जितोर्जा वार्तापतेष्वं किल लोकपाला। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राजा अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जल रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। मैत्रेय वाचा, पृथोपयानां करुणां निशम्य परिदेवितां दीर्घं दद्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्य पद्यता इदं व्यवस्थितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासनः संदद्ये विशिखं भूमे क्रुद्धत्रिस्पुरहा यथा प्रवेप मानाधरणी निशम्यो दायुधं च तं गोसत्यापाद्र वद्भीता मृगेवा मृयुद्भुता तामन्बधावद्वेन्या कुपितो अन्त्यरुणेक्षणा शरं धनुष संधाय यत्र यत्र पलायते प्रसादसो विदसो देवी रोदसे चान्तरं तयो धावन्ते तत्र तत्रेणं ददर्शानोद्यतायुधं लोके न विन्दता त्राणं वैण्यान्यमृतोरिव प्रजा त्रस्सा तदा निवृत्ते हृदयेन वियूयता वाचाता महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सला त्रायमामपि भूतानां पालने वस्ततो भवान् स्वतं जिङ्घासमे कस्माद् दीनानां किल्बिषाम् अहनिस्यात् कथं योषां धर्मज्ञा इति यो मतः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागास्वपि जन्तवा किमुत तद्विधाजराजन् करुणादीनवत्सला मां विपाट्या जरं नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मनं च प्रजास्येमं कथयामं वासिधानस्य दास्यसि। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राजा इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं कि कुरुवर प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न भावा का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए हुए देखकर पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर
हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़कर जाती वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए हुए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में बेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? पृथुर्वाच वसुदेव तां वदिष्यामि मत्शासन परामुखीं भागं वर्षं व्यावृत्ते न तनोति च नो वसु यवसं यद्यनुदिनं नैव दुग्धदशापया तस्यामेवं दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते त्वं खल्लो औषधि बीजानि प्राग सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्म मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधि अमूषं झुत्परितानाम् अर्थानां परदेवितं शमयिष्यामि मद्बाणैर्भिन्नायास्यामि मेधसा पुमानयोषिद उत क्लीब आत्मसंभावनोद्धम भूतेषु निरानुक्रोशो नृपाणां तद्वदो वदः त्वां स्तब्धं दुर्मदां नीत्वा मायागं तिलसासरे आत्मयोगा बलेनेमं धारयिष्याम्यहं प्रजा एवं मनोमयीं मूर्तिं कृतान्तामिव बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलि प्राह मयि संजात वे पथु। महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी घास खा जाती है, अपने धन को दूध नहीं देती, धन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता है। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेधे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूँगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री और नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तो बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है, इस समय माया से ही यह गो का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूँगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया
विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्गतो द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमयोर्मय येनाहम् आत्मयतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसंग्रह स एव मां हन्तमुदायुधास्वराः नृपस्थितोऽन्यः शरणं कपाश्रे य एतदादावसृजच्चराचरं स्वमायवया आत्मश्रवया वितर्कया त एव सोऽयं किल गुप्तमुद्यता कथं नु मां धर्मपरो जिगांसति नूनं बते सस्य समीहितं जनैर्तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोद्कारयत् योऽनेक एकः परतस्स ईश्वरः सर्गादयोऽस्मान्नुरुणद्य शक्तिभिः द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः तस्मै समुन्नध्वनिरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे सवेभ्यवात्मात्मविनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणकात् विभो संस्थापयिष्यन्यजमां रसातला दभ्युञ्जहाराम्बस आदिशूकरा अपम् उपस्थे मयि नाव्यवस्थिता प्रजा भवानद्य रिरीक्षुषु किल स वीरमूर्ति समभूद्राधरो यो मम प्रयस्याग्रसरो जिगाससि पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप आदिभूत अध्यात्म और आदि देव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है, मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए तब मैं और किसकी शरण में जाऊं। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिवर्चनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गोरूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय उनके अधिष्ठात्री देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपने शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके अपना धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति में जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं।
नूनं जनेरि हितमीश्वराणां मस्माद्विधेतस्तद्गुणसर्गमायया न जायते मोहितचित्तवर्तमैः स्तेभ्यो नमः वीरयशस्करोभ्यः। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आश्रय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी की क्रिया का उद्देश्य न समझें तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि से द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 18वां अध्याय होगा। इसमें पृथ्वी का दोहन, श्री पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन की कथा आएगी। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलं भगवान् शंभु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतदयां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रभुवस्य लज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।